चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर का लेक्चर नंबर 2। आइए देखते हैं। बेटा हम लोग यहाँ पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर। देखिएगा ध्यान से, एडिशन ऑफ वेक्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन सा मेथड है। तो पहला है बेटा हेड टेल मेथड, इसके बाद है पैरेललोग्राम मेथड। पहले ये पढ़ लो। देखो हेड टेल मेथड है ना, जेई वगैरह में कोई पढ़ाता नहीं है, हालांकि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि बेसिक भी बताऊंगा, इसलिए बता रहा हूँ। हेड टेल मेथड और रिजल्टेंट का मतलब क्या। जैसे मान लीजिए दो वेक्टर है और बात कर रहे हैं एडिशन की, तो एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी, तो इसका रिजल्टेंट आएगा आर। मतलब दोनों वेक्टर का एडिशन क्या हो गया, रिजल्टेंट। अगर मैं सब्ट्रैक्शन की बात करूंगा जो नेक्स्ट लेक्चर में करने वाला हूँ, यहाँ लिख दूंगा a माइनस बी, तो आप बोल देंगे सर a माइनस बी रिजल्टेंट हो गया। जो हम बात करने वाले हैं वो हो जाता है रिजल्टेंट। आइए अगला, हेड टेल मेथड में क्या होता है। जैसे देखिए इधर, किसी वेक्टर के हेड पे किसी वेक्टर का टेल हो, जैसे ये वेक्टर ए है और इस पे कोई टेल होगा, ऐसा सपोज। अगर इस वेक्टर के हेड पे देखिए इस वेक्टर का टेल है, तो रिजल्टेंट जो होगा बेटा वो होगा पहले वाले के टेल से दूसरे वाले की हेड की तरफ मिला दो, यही आपका रिजल्टेंट है। और ये रिजल्टेंट है, इसको हम लोग बोलेंगे a प्लस बी, और यही आपका क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया। फॉर एग्जाम्पल आइए देखिए, सपोज कीजिए कि इधर ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। मैं आपको क्वेश्चन देने वाला हूं। जैसे देखिए, मान लीजिए कि ईस्ट में चले आप लोग 3 किलोमीटर, उसके बाद आपने नॉर्थ चला कितना, 4 किलोमीटर, तो बोलोगे सर रिजल्टेंट बता दो। तो रिजल्टेंट आसानी से बताया जा सकता है। कैसे, देखिए ईस्ट किधर है, ईस्ट इस साइड है, तो हमने यहाँ पे लिखा ईस्ट कितना है, 3 किलोमीटर। अब मैंने बोला था अब इस वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल होना चाहिए, कितना है 4 किलोमीटर। कहाँ, नॉर्थ, नॉर्थ किधर है, तो नॉर्थ है ऊपर, तो हमने ऊपर की तरफ ले लिया बेटा 4 किलोमीटर, हो गया। अब रिजल्टेंट कैसे, पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर की हेड की तरफ आप मिला दीजिए, ऐसा मिला लो कुछ, ये बड़ी आसान सी बात है। अब यही आपका क्या है, रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, पाइथागोरस से निकाल लो। रिजल्टेंट निकालने के लिए पाइथागोरस यूज कर लो। √3² 9 और 4 का स्क्वायर 16, बेसिक सी बात है। कितना हो गया 25, आंसर कितना आ गया 5। अब रिजल्टेंट क्या आ गया 5, मतलब 3 किलोमीटर ईस्ट, जो 3 और 4 को ऐड किया कितना आया 5। ये वेक्टर का एडिशन है। आगे देखिए दूसरी बात, अगर सपोज करो आप लोग लिखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, अच्छे तरीके से आपका काम होता रहेगा। देखिए अब हमने बोला दूसरी बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि आप वेस्ट चल रहे हो 3 किलोमीटर, चला, उसके बाद नॉर्थ चला 3 किलोमीटर, चले। अब हम चल रहे ईस्ट, कितना 3 किलोमीटर। देखिएगा कैसे होगा रिजल्टेंट, आपको अभी तुरंत बताया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये बताया। देखिए ध्यान से, पहले हमें कहाँ चलना है, वेस्ट 3 किलोमीटर, तो वेस्ट किधर है, वेस्ट है इधर, तो हम लोग चल दिए 3 किलोमीटर, लो चला 3 किलोमीटर, ये हो गया हमारा 3 किलोमीटर। अब कहाँ चलना है, नॉर्थ, तो हम कहाँ चलेंगे, नॉर्थ। नॉर्थ कहाँ है, ऊपर, तो इसके हेड पे इसका टेल होना चाहिए। तो देखो इसके हेड पे इसका क्या है, टेल है ना, तो हमने यहाँ चला 3 किलोमीटर। अब कहाँ चलना है, अब चलना है ईस्ट। ईस्ट किधर है, तो ईस्ट इधर है, तो ऐसे चलो, ईस्ट यहाँ पे चला हम, ये चले हम लोग 3 किलोमीटर, चल दिया। अब मैंने बताया था पहले वेक्टर के हेड से, टेल से, अब जो लास्ट हो रहा वेक्टर
उसके हेड की तरफ, ये देखो, यही है आपका रिजल्टेंट। रिजल्टेंट भी कितना है, देखिए 3 3 3, अगर ये 3 है तो ये भी कितना होगा 3, तो रिजल्टेंट भी कितना आ गया बेटा आपका 3 किलोमीटर। आई बात समझ में। इस तरह के बेसिक बेसिक क्वेश्चन इससे होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन इससे होंगे नहीं। जैसे देखिए मैं आपको बताता हूं, आइए मैंने ऐसा क्वेश्चन दे दिया जिसमें लिखा हो, देखिए 5 मीटर ईस्ट, क्या लिखा है 5 मीटर ईस्ट, देन 5 मीटर वेस्ट एट 60 डिग्री, ऐसे लिखे। तो कैसे करेंगे, देखिए या वेस्ट या नॉर्थ लिख लो, यहाँ पे ज्यादा अच्छा रहेगा। 5, देन 5 मीटर 60 डिग्री फ्रॉम ईस्ट लिखो, ज्यादा सही रहेगा। सुनिए, अब इधर आप लोग चल रहे हो, ईस्ट कितना चला 5 मीटर। अब बोला है पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर पे क्या रखना है, टेल। तो आप लोग क्या करोगे बेटा, ईस्ट ईस्ट से कितना डिग्री 60 डिग्री, ईस्ट से 60 डिग्री हमने बना लिया, देखो इससे 60 डिग्री, ये भी कितना है 5। रिजल्टेंट क्या होता है, तो रिजल्टेंट होता है बच्चे इसके टेल, इसके टेल से इसके हेड की तरफ मिला दो, अब ये रिजल्टेंट आने वाला है। ठीक है, अब इसमें देखोगे, देखो कहीं से पाइथागोरस लग रहा है, कहीं सॉल्व करने का तरीका है, नहीं इस मेथड से तो नहीं, हालांकि सॉल्व तो होगा ही, दुनिया में कोई ऐसा क्वेश्चन बना नहीं जो सॉल्व होगा नहीं, इस मेथड से नहीं होगा। कैसे, देखिए ये 5 मीटर, अब यहाँ से पाइथागोरस वगैरह कुछ दिख नहीं रहा है, तो ये यहाँ पे मेथड काम नहीं आया, अब ये मेथड को बंद कर दिया गया, कोई नहीं पढ़ा था दुनिया में। आप स्कूल वगैरह में पढ़े होगे 9th क्लास में, सीबीएसई वगैरह में पढ़ना है। अब आइए देखिए, अब जो मेथड बता रहा हूं उससे सारे क्वेश्चन होते हैं आराम आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये ध्यान से देखिए, देखिए पैरेललोग्राम लो, पैरेललोग्राम लो, इससे आपको सारे क्वेश्चन बनेंगे। सुनो कैसे, लो बताने जा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। देखो मान लीजिए कि आपका कोई ए वेक्टर ऐसा है, कोई वेक्टर है ए है, अब दूसरा कोई वेक्टर है ऐसा बी, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। ध्यान से सुनेंगे बच्चे, इसका लॉ क्या है, अगर इस वेक्टर के, इसमें हेड से हेड मिलना चाहिए, अगर ए वेक्टर का हेड टेल से टेल, अगर ए वेक्टर का टेल बी वेक्टर के टेल से मिल रहा है, जैसे देखिए ये एंगल आप सपोज कर लीजिए थीटा है, कुछ ना कुछ। आइए अब पैरेललोग्राम, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो उसका डायगोनल होगा, पहले हम पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं। आइए कंप्लीट करो पैरेललोग्राम, कर लिया पैरेललोग्राम कंप्लीट। अब इसका जो डायगोनल है, ये जो देख रहे हो डायगोनल, यही होता है रिजल्टेंट। बच्चे पैरेललोग्राम की क्या खासियत जानते हो, ये वाली और ये वाली साइड क्या होगी पैरेलल और इक्वल, ये और ये क्या पैरेलल इक्वल, ये बी है तो ये भी क्या है बी ही है, ये ए है तो ये भी क्या है ए ही है। अब सुनो, देखिए अब हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं इसका स्ट्रक्चर, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और हमने यहाँ पे लिख दिया। देखिए अब ये वेक्टर बी और ये भी वेक्टर क्या है बी है, तो जो एंगल ये है वही एंगल ये भी होगा। तो आइए अब हम देखते हैं ये क्या होगा ये क्या होगा। देखो ड्रॉ कर लो यहाँ पे, ऐसा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ये एंगल अगर थीटा है तो ये क्या आने वाला है और ये क्या आने वाला है, अगर ये बी है तो सुनिएगा ध्यान से। देखो अगर मुझे बेस चाहिए, बेस चाहिए तो मैं cos थीटा लगा लूंगा, अगर मुझे परपेंडिकुलर चाहिए तो मैं sin थीटा लगा लूंगा। देखते हैं cos थीटा क्या होता है, तो cos थीटा होता है, इसको x मान लिया, cos थीटा होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, x अपॉन बी। देखो x क्या आ गया b cos
थीटा आ गया। ये हो गया बेटा बी कॉस थीटा। अगर मुझे ये वाली चाहिए, ये इसको आप y मान लो थोड़ा देर के लिए, तो क्या होगा, साइन थीटा लगा लो। तो साइन थीटा क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो y अपॉन b, तो y क्या हो गया, b साइन थीटा। यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग b साइन थीटा। अब क्लियर क्लियर आपको दिख रहा होगा, सब कुछ मिल रहा है। आइए अब मुझे डायगोनल ही निकालना है ना, तो ये देखो, ये पाइथागोरस पे आ रहा होगा, ये ट्रेंगल नाम दे दो कुछ, ये ट्रेंगल का नाम दे दिया पी क्यू आर, कुछ नाम दे दो। आर तो एस दे दो, आर तो रिजल्टेंट दिखाने वाले हैं, एस दे दीजिए नाम, पी क्यू और एस नाम दिया हमने। देखिए अब यहाँ पे लिखना इन ट्रेंगल पी क्यू एस, मुझे निकालना क्या है, हाइपोटेनियस। देखिए ये तो पी एस निकालना है हमें, जो हमारा रिजल्टेंट बनने वाला है। तो क्या होता है, हाइपोटेनियस इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर अब प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर क्या है, तो क्यू है और पी है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस एस क्यू, एस क्यू इसका स्क्वायर, ये होता है हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर। तो हमने लिखा बेटा इसका स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए, तो पी एस इसका स्क्वायर, क्यूपी, क्यूपी क्या है, क्यूपी है बी साइन थीटा। यहाँ पे लिखिए बी साइन थीटा, इसका क्या हो गया बेटा स्क्वायर, प्लस एस क्यू, एस क्यू क्या है देखो तो, ये ए है और ये है बी कॉस थीटा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए प्लस बी कॉस थीटा। तो क्या लिखने वाले हैं, ए प्लस बी कॉस थीटा, इसका स्क्वायर कर दिया। अब आगे देखिए, पी एस स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या है बी है, तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो प्लस टू ए बी की जगह पे क्या है बी कॉस थीटा, तो हम लोग क्या लिखेंगे ए बी कॉस थीटा, इतना लिख लिया। अब एक जैसे टर्म देखो, यहाँ भी बी स्क्वायर है, यहाँ भी बी स्क्वायर है, इन दोनों को साथ में लाओगे, ये तो रिजल्टेंट है तो मैं इसको आर लिख देता हूं। देखिए ये बी स्क्वायर है और ये भी बी स्क्वायर है, अब क्या करोगे, बी स्क्वायर कॉमन ले लो, बी स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या रह रहा है ए स्क्वायर, अब प्लस क्या बेटा टू ए बी कॉस थीटा, ऐसा रह गया। अब थोड़ा मुझे मिटाना पड़ेगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, ये होता है वन, यहाँ पे हम लोग वन पुट करेंगे, हमारा रिजल्टेंट आ चुका है। थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, देखिएगा इसको, हो जाएगा हमारा काम इधर ही। देखो क्या लिखा हमने, तो रिजल्टेंट का स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, ये बी स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर को पहले लिख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, टू ए बी कॉस थीटा, थीटा क्या है बेटा एंगल बिटवीन टू वेक्टर, मैंने बताया था लेक्चर नंबर फर्स्ट में, ताल से ताल मिलाओ, एक गाना बताया था। ये हो गया वेक्टर ए वेक्टर बी, दोनों का टेल टेल मिला है, यही एंगल है थीटा, जो हमने यहाँ पे लिखा है रिजल्टेंट का स्क्वायर। आप चाहिए तो ऐसे लिख दो, अंडर रूट आगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। अब सर रिजल्टेंट तो मिल गया, ये रिजल्टेंट की वैल्यू आ गई, इस वाले फार्मूला से आपको रिजल्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन रिजल्टेंट का डायरेक्शन नहीं आएगा। डायरेक्शन मतलब कि जो रिजल्टेंट आपने निकाला है वो ए वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है या फिर वी वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट। आइए रिजल्टेंट निकालने की कोशिश करते हैं। आप सपोज करो कि ए वेक्टर से ये वाली रिजल्टेंट वेक्टर एंगल बना रहा है अल्फा, क्या बना रहा है बेटा अल्फा,
तो हम लोग कैसे निकालेंगे रिजल्टेंट? रिजल्टेंट निकालने के लिए टेन थीटा इस्तेमाल करना। तो टेन क्या निकालना है? टेन थीटा नहीं निकालना है, ये वाला अल्फा निकालना है रिजल्टेंट के लिए। तो आप लोग क्या लिखोगे? टेन अल्फा इक्वल टू, अब फार्मूला लगाइए। टेन थीटा क्या होता है बच्चे? तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है बच्चे? तो परपेंडिकुलर है बी साइन थीटा, और बेस कितना है बच्चे? तो बेस है ए प्लस बी कॉस थीटा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? ए प्लस बी कॉस थीटा। हमारा रिजल्टेंट बन के रेडी हो जाएगा कि यहाँ पे आंसर आएगा आपको 30 डिग्री ए से बी से। अगर मुझे अभी तो हमने निकाला है अल्फा किससे? ए वाले वेक्टर से। अगर मुझे पूछे बी वाले वेक्टर से तो कैसे निकालोगे? देखिए मैं एक सिंपल ही बताता हूं, एक ट्रिक भी बताऊंगा। देखो ये एंगल आ गया तो पूरे में से इसको माइनस कर दो तो आपको ये मिल जाएगा। इसको सपोज करो कि आपने बीटा माना है, तो बीटा कैसे निकालोगे? तो बीटा निकालने के लिए टोटल एंगल थीटा जो था, ये पूरा एंगल देखिए थीटा था, इससे अल्फा माइनस कर दो, आपका निकल जाएगा। अब इसको याद कैसे करना है? ये फॉर्मूला तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इसको याद करने के लिए कुछ नहीं, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? देखो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा, यहाँ लिखना, यहाँ अल्फा लिखना, लेकिन मन में रखना कि हमें क्या लिखना है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। लिख दिया टेन थीटा का फॉर्मूला। अब देखो अब किससे एंगल निकालना है? तो एंगल निकालना है हमें ए से। किससे निकालना है? ए से। किससे एंगल नहीं निकालना है? तो हमें बी से एंगल नहीं निकालना है। जिससे नहीं निकालना है उसको यहां लिखो, और जिससे निकालना है ए से निकालना है उसको ऐड कर दो। देखो आपका फॉर्मूला बन के रेडी हो जाएगा। वैसा ही हमें अगर टेन बीटा ही निकालना पड़े डायरेक्टली तो कोई दिक्कत नहीं है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखना। किससे एंगल निकालना है बेटा? बी से निकालना है। किससे नहीं निकालना है? ए से नहीं निकालना है। यहाँ पे ए लिख देंगे और नीचे क्या आ जाएगा? जो बच गया हमारे पास बी, ये हमारा टेन बीटा निकल जाएगा। आपको जैसे इस्तेमाल करना है ये तरीका याद रखो, कभी भूलोगे नहीं, क्योंकि टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा सबको याद रहता है। ये याद रखोगे, भूलोगे नहीं। देखिए ये इसका डेरिवेशन है पूरा, ये फार्मूला है, ये रिजल्टेंट निकल जाएगा, और ये फार्मूला आपको डायरेक्शन निकाल के दे देगा। थोड़ा सा आप लोग इसको बंद कर लो ऐसे कुछ कुछ। ये भी वेक्टर एडिशन में यही काम आने वाला है। बहुत सारे ट्रिक्स टेक्निक्स देखेंगे हम लोग, खूब सारा ट्रिक पढ़ेंगे, लेकिन ये ध्यान से देख लेना। देखिए आप लोग इसको नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूं। देखो आइए, अभी हमने बेटा लॉ पढ़ा है, पैरेललोग्राम डेरिवेशन किया है, उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। उस पे बेस क्वेश्चन कैसे करते हैं ये देखना पड़ेगा हमें। हम क्वेश्चन लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन लेने वाले हैं। आइए पहला स्टार्ट करता हूं मैं। क्या लिखा है बेटा क्वेश्चन में? टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 6 न्यूटन ईच एक्ट एट ए पॉइंट एज सोन, फाइंड द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट फाइंड करना है बेटा। इसका मैं रिजल्टेंट भी फाइंड करके दिखाऊंगा, इसका डायरेक्शन भी फाइंड करके दिखाऊंगा। ध्यान से देखना, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। रिजल्ट का फॉर्मूला जो सर ने बताया अभी अभी डेरिवेशन में, उसको लगा लो। रिजल्टेंट का स्क्वायर क्या होता है बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा कौन सा है? फिर से इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, तो कितना है? 60, तो हम लोग 60 लेंगे। रिजल्टेंट का स्क्वायर हो गया। ए कितना है? इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, दोनों तो इक्वल है, किसी को भी मान सकते हो। ये यहाँ पे रखा 6 का स्क्वायर, फिर रखा हमने यहाँ पे 6 का स्क्वायर, फिर 2, ए कितना है बेटा? 6, और बी कितना है? 6, और हमने क्या लिखा है बेटा? cos 60 डिग्री। तो रिजल्टेंट का स्क्वायर ये कितना है? 36, ये भी कितना? 36, ये भी कितना है? 36, और cos 60 कितना होता है? 1/2, हमने 2 को कट कर दिया, तो कितना आया? 36 प्लस 36 प्लस 36। अब इसको ऐड मत करने लगना, 36 इसको ऐड मत करना। कैसे करना? कितना टाइम्स लिखा हुआ है? 1 2 3, 3 टाइम्स लिखा है, लिखना 3 इंटू 36 लिखोगे। फिर रिजल्टेंट क्या होगा? इधर जाके ये अंडर रूट कितना हो जाएगा? 36 का अंडर रूट कितना?
6, तो क्या आ गया बेटा 6√3। ये आपके रिजल्टेंट का आंसर है 6√3। अब सुनो ध्यान से आगे, 6√3 क्या हो गया रिजल्टेंट। अब इसके डायरेक्शन वायरेक्शन निकाल रहे तो निकालो आराम से। सर ने फॉर्मूला बताया था टेन अल्फा। पहले मैंने बोला क्या बोला था आपको ट्रिक में, हमें याद नहीं रखना टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, लिख लिया। किससे एंगल नहीं निकालना है, बी वाले से नहीं निकालना है। हमने रिजल्टेंट ले लिया, इधर कहीं जाएगा मुझे मालूम नहीं कहाँ जाएगा नहीं जाएगा, अभी देखते हैं। ये रिजल्टेंट है, अब देखते हैं। इससे नहीं निकालना है बी वाले से, तो यहाँ पे बी लिख दो। किससे निकालना है ए वाले से, यहाँ पे प्लस ए लिख दो, कहानी खत्म है। बी की जगह पे क्या है 6, तो 6 साइन 60, और यहाँ पे क्या लिखना ए भी 6 है बी भी 6 है और कॉस 60 लिख दिया। अब आगे देखिए 6 साइन 60 क्या होने वाला है √3/2, और ये क्या होने वाला है 6 + 6 × 1/2, कट कर देना, ये आ गया 3। अब अच्छे से यहाँ पे भी कट कर दो, ये भी कितना आ गया 3, तो क्या हुआ बेटा 3√3, और नीचे क्या 6 + 3 कितना 9 आ गया। अब अच्छे से कट कर लो 3, तो क्या हुआ बच्चे √3/3, इसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा √3। देखो तो टेन थीटा कोण बाय √3 कब आता है, जब थीटा कितना हो 30 डिग्री। सुनो ध्यान से, ये तो हो गया प्रोसीजर इतना कर करके। अब दो वेक्टर इक्वल हो तो कभी भी प्रोसीजर करना ही मत। देखो एक लाइन में हो जाता है। अगर दो फोर्स इक्वल होता है ना बेटा, कोई एफ ले लिया, वैल्यू एफ ले लिया, अगर एंगल 60 है, फिक्स वैल्यू 60, दूसरे पे नहीं, अगर इक्वल है तो इसका रिजल्टेंट होता है कोई भी एक वेक्टर को उठा लो और √3 से मल्टीप्लाई कर दो, यही इसका रिजल्टेंट होगा। जैसे यहाँ पे होता 9 9, तो आप लोग क्या लिखते 9√3। अगर यहाँ पे 10 10 होता तो क्या लिखते 10√3। और वेक्टर अगर इक्वल होता है तो रिजल्टेंट एग्जैक्टली मिडिल से जाएगा, तो एंगल निकालने की भी जरूरत नहीं थी। अगर 60 है तो कितना आएगा, ये 30 आएगा और ये भी कितना 30 आएगा, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। अब इसको आप लोग नोट कीजिए आराम से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन उससे थोड़ा सा अलग है। जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चे कभी कभी आपको नीट वगैरह में दिख जाएंगे, हालांकि जेई नीट में ऐसे क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन फिर भी इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभी दिखते हैं। आइए देखते हैं क्या लिखा है बेटा। टू वेक्टर्स P and Q has a sum of 18 and their resultant is 12. The resultant is perpendicular to a smaller of two vectors. Find the value of P and Q and angle between them. सुनो अभी क्या इंफॉर्मेशन दिया है, बोला है कि सर दो वेक्टर है P and Q जिसका समेशन 12 है। तो पहले आराम से इंफॉर्मेशन लिख लेना, कुछ मत करना। दो वेक्टर का समेशन कितना दिया है, दो वेक्टर का समेशन दिया है 12, कितना दिया है रिजल्टेंट 18 दिया है, 18 दिया है, और इसका रिजल्टेंट दिया है बच्चे, इसका रिजल्टेंट दिया है 12। ठीक है, आइए बात करते हैं। मान लो कि स्मॉलर वेक्टर है P और जो बड़ा सा वेक्टर होगा उसका नाम दिया Q। हमने एज्यूम किया है कि ये स्मॉलर है। तो सर ऐसा क्यों बनाया आपने, ऐसा वैसा बना लेते। ऐसा इसलिए बनाया बेटा, यहाँ पे मेंशन है द रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू स्मॉलर। तो रिजल्टेंट तो परपेंडिकुलर है, इन दोनों के बीच ही कहीं रिजल्टेंट आएगा, इसलिए इसको 90 से ज्यादा ही बनाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे लिखा रिजल्टेंट, ये आ गया 90 डिग्री पे रिजल्टेंट आ गया। आ गया। अब फार्मूला लिखिए बिंदास, जो फार्मूला आपने रिजल्टेंट का पढ़ा था। कुछ नहीं करना, पहले फार्मूला लिखो, अपने आप समझ में आएगा कि क्या करना है। देखो रिजल्टेंट का फार्मूला लिखिए, क्या होता है रिजल्ट का फार्मूला, रिजल्टेंट का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। यहाँ पे ए की जगह पे पी है, बी की जगह पे क्यू है, फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, लिख दिया। अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में P और Q के बीच का एंगल दिया था, मतलब थीटा दिया हुआ था। यहाँ पे थीटा नहीं दिया हुआ है, तो थीटा नहीं दिया है तो थीटा निकालने का जुगाड़ तो पक्का दिया रहेगा। देखो कैसे बेटा, मेरे यहाँ रिजल्टेंट का एंगल दिया है, तो क्यों ना हम रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा ले, जो सर ने अभी पढ़ाया था टेन अल्फा इक्वल टू क्या पढ़ाया था, पहले तो साइन थीटा और कॉस थीटा लिख लेंगे। किससे एंगल दिया हुआ है, इससे एंगल दिया हुआ है पी वाले से, किससे नहीं दिया है क्यू वाले से नहीं दिया है, किससे दिया है पी वाले से, तो हमने यहाँ पे पी लिख दिया।
और कितना दिया है एंगल, तो दिया है बेटा 90, तो हमने लिख दिया 90। यहाँ पे आ गया, नीचे लिखा P प्लस क्यू कॉस थीटा। अब tan 90 कितना होता है, आप लोग बोलते हो अनडिफाइंड, इन्फिनिटी। ये वैल्यू इन्फिनिटी तब आएगी बच्चे जब डिनोमिनेटर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जीरो। इसको हम लोग जीरो, देखो P प्लस क्यू कॉस थीटा अगर जीरो है तो क्यू कॉस थीटा क्या हो गया, P इधर जा क्या हो जाएगा माइनस P, तो कॉस थीटा यहां से इजिली निकल जाएगा। तो कॉस थीटा क्या हो गया बेटा माइनस P बाई क्यू, निकल गया ना, देखा यही जुगाड़ था। अब कॉस थीटा की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट दूंगा, आराम से पुटो, देखो रिजल्टेंट का स्क्वायर इक्वल टू क्या, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ, और कॉस थीटा कितना है माइनस P बाई क्यू, हो गया। अब काटते रहो, काटा कुटी का खेल खेलते रहेंगे, काटो, कुछ नहीं है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, अब ये देखो 2 है प्लस माइनस माइनस 2P इंटू पी, पी स्क्वायर 2P स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस पी स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस पी स्क्वायर है, कर लोगे कैलकुलेशन तो क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर रह गया, इधर क्या आ जाएगा माइनस पी स्क्वायर। अब देखो रिजल्टेंट का स्क्वायर बेटा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे है ना, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पूछ नहीं रहा हूं बता रहा हूं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। रिजल्टेंट कितना है, देखो 12, यहाँ पे रख दो 12, 12 का स्क्वायर, और ये कितना दिया हुआ है देखो 18, यहाँ पे हमने लिख दिया 18, यहाँ पे क्या लिखा p माइनस क्यू, इधर मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, इसको कर लो स्क्वायर तो कितना आएगा 12 12 144, इसको नीचे ले आओ 18, यहाँ पे क्या आया q माइनस क्यू, कट कर दो 8 से, तो q माइनस पी क्या आ गया 8, देखो q माइनस पी कितना आया 8, यहाँ पे p प्लस क्यू कितना है 18। अब इसको सॉल्व कर लोगे, आसानी से सॉल्व हो जाता है बच्चे, देखो यहीं पे सॉल्व करके दिखा दूं, यहाँ पे आ जाओ, देखो q माइनस क्यू कितना हो गया 8 दिया है, और p प्लस क्यू कितना दिया है 18, दोनों को ऐड कर लो, ऐड करोगे तो क्या पी कट, 10th में पढ़ा होगा, और q प्लस क्यू 2Q, इन दोनों को ऐड करोगे 26, Q कितना आया 26/2 मतलब 13, यहाँ पे वैल्यू रख दोगे 13 की, रख दो, आप यहाँ पे भी रख सकते हो, यहाँ पे भी रख सकते हो, मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, P प्लस क्यू कितना है 18, तो हमने बच्चे रख दिए यहाँ पे 13, तो कितना आ गया P आ गया 5, मतलब Q की वैल्यू कितनी आई 13 और P की वैल्यू कितनी आई 5, यही पूछा था हमसे, P और Q फाइंड करो, हमने फाइंड कर दिया। अब साथ में पूछा एंगल वेंगल भी निकालो भाई, तो P की वैल्यू आ गई बेटा 5, Q आ गई 13, तो cos थीटा इजीली नहीं निकल जाएगा, cos थीटा क्या है माइनस P बाई क्यू, तो हम लिख देंगे माइनस P बाई क्यू, सब कुछ हमारे पास आ गया, P कितना है 5, Q कितना है 13, अब ये आ गया cos थीटा, यही पूछा था हमसे, ये निकल गया और ये दोनों वैल्यू निकल गई, ये हमारे भाई साहब पूछे गए थे। ये अच्छे से समझ लेना, इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही होता है, बस स्टार्ट करो सब क्वेश्चन हो जाते हैं। अब ये लेक्चर नंबर 2 यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूँ, अब हम आगे इसके क्वेश्चन, इस पे बेस क्वेश्चन और भी आगे बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 में, तो देखेंगे लेक्चर नंबर 3, आज का लेक्चर यहीं तक, चलिए बाय।